आज हम सुनेंगे मोहिनी एकादशी की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? इसका क्या फल होता है? इसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का नाश तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूँगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम है मोहिनी एकादशी। वह सब पापों का हरने वाली और सबसे उत्तम व्रत है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्यव्यती थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरे के लिए कौशल, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुसंग था। वह शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धूतिमान, मेधावी, संस्कृत तथा धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि 5वां पुत्र था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि बड़े बड़े पापों में वह हमेशा लगा रहता था। वह वेश्याओं से मिलने के लिए ललाहित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगी रहती थी और न पुत्रों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया था और बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया था। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा रहता था। कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी घने जंगल में वह महर्षि कौटिल्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौटिल्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। धृष्ट बुद्धि शोक के मार से पीड़ित हो मुनिवर कौटिल्य के पास गया और हाथ जोड़ सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण मुनिवर, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौटिल्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी का उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए पाप, पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसके कौटिल्य के आदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। निष्ठ इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह कथा, मोहिनी कथा का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी करने से सभी पापों का नाश हो जाता है।